नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ये कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीक टिप पर। दोस्तों, अगर आप हरियाणा में काउंसलिंग में पार्ट कर रहे हैं बीटेक कोर्स के लिए, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रोसेस क्या होने वाला है। दोस्तों आपने जो है कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, अपने जो है कि रजिस्ट्रेशन को फिल कर दिया है और आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है कंफर्मेशन आपका हो गया है। साथ ही साथ आपको जो है कि रजिस्ट्रेशन का आईडी और पासवर्ड मिल गया है। दोस्तों आपको आईडी और पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है, आपको कंफर्मेशन मिल गया है। तो उसके बाद दोस्तों आपको जो है कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो है मिलेगा, जब से आपका जो है चॉइस फिलिंग आपका स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड होगा, फिर उसके बाद अलॉटमेंट होगा। तो ये सब जब आप चीज़ें स्टार्ट होंगी तो उसमें आपका जो है कौन सा प्रोसेस करना है, इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे कि कैसे दोस्तों आपको जो है कि चॉइस फिलिंग में आपको जो है मैक्सिमम चॉइस फिल करना है। और आपको अगर फर्स्ट राउंड में जो आपने पार्ट कर लिया है, आपको सीट अलॉटमेंट मिल गया है, तो दूसरे राउंड में आपको पार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपको अगर सीट अपग्रेड करना है तो कैसे आपको अपग्रेड करना है, आपको कौन सा कंडीशन होगा कि अगर आपका सीट जो है कि कैंसिल हो सकता है। इन सब बारे में मैं सर पूरी डिटेल में जो है कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों मैं अपने स्क्रीन के थ्रू आपको शेयर करके पॉइंट टू पॉइंट जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हरियाणा टेक्निकल काउंसलिंग 2022 उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो गया है। मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बना रखा है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, सब पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। आई होप कि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, साइन अप कर रखा है और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर रखे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के प्रोसीजर को समझेंगे। दोस्तों यह जो है कि बीटेक और बीआर के लिए जो है कि एडमिशन चल रहा है, ऑनलाइन काउंसलिंग जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर हरियाणा काउंसलिंग पार्ट करना चाहते हैं तो जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। मैं सब पर भी जो है एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, उसमें आपको हर चीज़ें लगभग मिल जाएंगी। तो दोस्तों चलिए आज का जो है वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चैप्टर 7 में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर फॉर द सेशन 2022-2023। या दोस्तों आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करेंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो हम लोग डिटेल वाइज देखेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों पहला जो स्टेप होता है कि वो हमारा रजिस्ट्रेशन का होता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपको जो है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो है कि सबमिट वगैरह करने हैं। अगर कोई जो है गलती आप कर देते हैं बाई चांस, तो आपको जो है कि HSTS से बात करेंगे तो वहाँ से आपको जो है कि एडिट हो जाएगा। तो जो है कि ऐसा नहीं है कि आप पहले ही गलती करके फिर उस परेशानी आप करें। आप सावधानी से भरें उस फॉर्म को और रजिस्ट्रेशन करें। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बार बार जो है कंफर्म करने के लिए आपको बोलेंगे कि आप कंफर्म की, तो उसको जो है पहले से रीड करके कंफर्म करके तभी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो है कि जितने भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने हैं, जैसे रोल नंबर देने हैं, नाम वगैरह देने हैं, सारी चीज़ें जो है आपको फिल कर देनी है, अपने आधार कार्ड वगैरह दे देने हैं। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें करके अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है, कोई ऐसा है, तो पहले कंफर्म करके ही रजिस्ट्रेशन करना। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप इसको जो है कि हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है कि अपने जो है कि जो भी आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, चाहे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हरियाणा का या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके लिए जो है कि आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसका जो है उसके पर्टिकुलर जो आपको देना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह जमा करने होंगे। तो ये सब चीज़ें आपने कर ली होगी। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें आपने साइन अप कर रखा है, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर रखा है। तो दोस्तों हम अब आगे का जो है कि प्रोसीजर समझते हैं कि जैसे चॉइस लॉकिंग क्या है, चॉइस फिलिंग क्या है, ये सब चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों हमारा ये मेन पॉइंट शुरू होता है हमारे 12वें पॉइंट से। यहाँ पर देखिए ये है कि यू कैन जनरेट अ यूजर ID एंड पासवर्ड। आपके पास यूजर ID और पासवर्ड होगा। कैंडिडेट शुड स्ट्रिक्टली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पासवर्ड फॉर देयर ओन यूज ओनली, नॉट टू डिस्क्लोज दिस टू अदर। तो दोस्तों आपको जो ये रिकॉर्ड जो है पासवर्ड और ID जो है अपने पास रखने, किसी को दूसरे को नहीं बताना है, क्योंकि यह आपका एडिट होने का या डिलीट होने का खतरा रहता है। इन केस इवेंट ऑफ शेयरिंग ऑफ पासवर्ड, कैंडिडेट विल बी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द रजिस्ट्रेशन डिटेल चॉइस। तो वही बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई रजिस्ट्रेशन चेंज होता है या कोई चॉइस फिलिंग चेंज होती है तो उसके लिए स्टूडेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। यह नहीं कि आपको HSTS या किसी को जो है दोषी ठहराएं। तो आपको जो है कि अपने पासवर्ड और जो है कि ID जो है सेफ रखनी है। In this event, losing or forgetting password, the same can be retrieved by the candidate on replying the queries by the system on the counseling website। दोस्तों अगर मान लीजिए बाई चांस आप जो है कि अपने पासवर्ड को भूल गए या फिर रजिस्ट्रेशन ID को भूल गए, तो आप उनको जो है काउंसलिंग वेबसाइट पर जाकर जो है कि अपना क्वेरी कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ताकि जो है वो आपका जो है कि पासवर्ड ID आपको बता सकें। उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन करना होता है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है।
कैंडिडेट विल लॉग इन टू वेबसाइट विद द चूजन यूजर ID पासवर्ड। आफ्टर दिस कैंडिडेट विल कन्फर्म his her registration detail and move to his her eligible choice। registration confirmation is necessary for choice। तो दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म होना चाहिए, तभी आपको जो है चॉइस फिलिंग का जो है कि ऑप्शन आएगा, आपको जो है कि एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी चॉइस फिलिंग करने के लिए। और दोस्तों मैं बता दूं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसमें कहीं भी गलती करेंगे तो आपका जो है कहीं आपका सीट जो है गलत मिल सकता है या फिर आपका सीट कैंसिल हो सकता है, तो इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो 14वां पॉइंट हमारा बोलता है कि कैंडिडेट कैन आल्सो सी हर एलिजिबल चॉइस एंड कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एलिजिबल चॉइस। दोस्तों आपको जो है जितनी आपने जो भी कैटेगरी भरा है, जो भी चीज़ें भरी हैं, उसके हिसाब से आपको जो है सीट आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिखने लगेगा, आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट विल बी डिस्प्लेड पर द एलिजिबिलिटी एंड कैटेगरी। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही आपको जो है कि आपके जितना सीट रहेगा कॉलेज की वही आपके अकाउंट में शो करेगा। उसके बाद दोस्तों 15वां पॉइंट बोलता है कि कैंडिडेट विल फिल हिज चॉइस बाय क्लिकिंग फिल मॉडिफाई चॉइस एंड फिल हिज हर चॉइस प्रायोरिटी वाइज बाय क्लिकिंग एड बटन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है कि प्लस का ऑप्शन, जब चॉइस फिलिंग आपको जो है कि चॉइस दिखने लगेगा, आपको इंस्टीट्यूट और ब्रांचेज दिखने लगेंगे आपके अकाउंट में, तो दोस्तों आपको प्लस का बटन देकर आपको जो है कि आप जो वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उसके बाद जो है कि आपको चॉइस जो है फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर बोल रहा है कि टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सीट कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल मैक्सिमम चॉइस। तो दोस्तों आपको ये चीज़ बहुत अच्छी बात बता रखी है। कुछ बच्चे होंगे कि आपने ओपनिंग क्लोजिंग रैंक पिछले साल का देख लिया या फिर किसी से पूछ लिया कि मेरे रैंक पर इतना कौन सा कॉलेज मिलेगा, बस आप वही कॉलेज भरेंगे, वही ब्रांच भरेंगे। ऐसा होता है कि ओपनिंग क्लोजिंग रैंक कोई फिक्स नहीं है कि आपको जो है उसी रैंक पर इस साल भी मिलेगा, हो सकता है कि कभी प्लस हो जाए, कभी थोड़ा माइनस हो जाए। तो आपको क्या है कि मैक्सिमम जो है प्रोबेबिलिटी आपको मतलब मैक्सिमम सीट रखना है, मैक्सिमम कॉलेज चूज करने, लेकिन जो है कि जिसको जो आप कॉलेज चाहिए प्रायोरिटी वाइज जो है रखना। जैसे आपको YMCA में CSC चाहिए तो CSC को नंबर 1 पे रखिए, उसके पहले कोई ब्रांच चाहिए तो उसको नंबर 1 पे रखिए, फिर उसके बाद जैसे अपन लोअर करते हैं फिर DCRUSH को रखिए, फिर अगर MDU को रखना चाहते हैं MDU या GGU को रखना चाहते हैं GGU, KU को रखना चाहते हैं, तो मतलब मैक्सिमम सीट्स भरिए अपने जो है कि फिर उसके बाद SIT है जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जो गवर्नमेंट, उसको भी फिल कीजिए, मैक्सिमम फिल कीजिए। और दूसरी चीज़ एक ही दिन में हर काम करने की कोशिश मत कीजिए, 1-2 दिन पहले जो है लिस्ट को तैयार कर लीजिए, क्या क्या आपको फिल करना, कैसे फिल करना है, आपको जो है कि एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लीजिए, तभी जो है कि अपने साइबर में जाकर या फिर अपने कंप्यूटर से कीजिए, वहाँ पर उसको ओपन करके आप सोचिए मत कि मुझे कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। और दोस्तों आप प्राइवेट को भी भरना चाहते हैं तो प्राइवेट भी भर सकते हैं। उसके बाद हमारा 17वां पॉइंट बोलता है आफ्टर फिलिंग द चॉइस कैंडिडेट विल लॉक हिज हर चॉइस। लॉकिंग चॉइस मीन्स कैंडिडेट फाइनली फिल्ड हिज चॉइस। तो आपको जो है कि आपके चॉइस को जो है कि आप जब चॉइस कर लेंगे तो उसको लॉक करने का ऑप्शन आएगा कि नहीं अब इसको लॉक कर दिया जाए, अब मेरा जो है कि यही मतलब जो भी कॉलेज मिलेगा मेरे रैंक के हिसाब से वो मतलब इसी के अकॉर्डिंग होगा। फिर उसके बाद है 18वां कैंडिडेट कैन अनलॉक हिज हर चॉइस एंड कैन एडिट सॉर्ट हिज हर चॉइस इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड विच इज़ अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट्स लिंक। दोस्तों आप अपने जो मान लीजिए गलती से आपने चॉइस फिलिंग जो है उसका जो प्रायोरिटी है गलत कर दिया, आपको एडिट करना है, तो दोस्तों जब चॉइस फिलिंग का जो स्टार्ट डेट है और चॉइस फिलिंग के लॉकिंग इन द डेट है उसके बीच में करेंगे तब तो आप तो एडिट कर पाएंगे, अच्छा आराम से कर पाएंगे। कैंडिडेट शुड लॉक हिज हर चॉइस फील्ड फॉर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो यहाँ पर आपको सीट जो है लॉक करना ही पड़ेगा आपको जो है अलॉटमेंट के लिए। इन केस कैंडिडेट मेक चेंजेस इन हिज हर रजिस्ट्रेशन डिटेल ही सी हैज़ टू फिल द चॉइस फिल अगेन इन एज द प्रीवियस चॉइस विल बी डिलीटेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम एज सून एनी चेंजेस इन मेड इन रजिस्ट्रेशन डिटेल। दोस्तों अगर मान लीजिए आपने पहले कोई चॉइस फिलिंग कर रखा है, उसके बाद फिर से आप जो है कि उसको एडिट करके फिर उसको चॉइस फिलिंग दोबारा कर रहे हैं, तो जो है कि आपको जो पहले वाला है चॉइस फिलिंग आपका ऑटोमेटिकली आपका डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए है कि आपको उसको ध्यान से देखिएगा कि आप जो दूसरा कर रहे हैं उसको जो है कि ध्यान से पूरा कीजिएगा अच्छे से। उसके बाद है आफ्टर दिस कैंडिडेट हैज़ टू वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ द डिजायर कोर्स एज पर कैंडिडेट्स। तो दोस्तों रिजल्ट अलॉटमेंट का जो है कि डेट एक दे रखा है टाइम टेबल में, शेड्यूल में मैंने इस पर पूरा वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप उसको भी देखिए कि शेड्यूल कैसे कैसे है, उसको जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है कि आपका फर्स्ट राउंड का सेकेंड राउंड का रिजल्ट जो है आएगा। तो सीट अलॉटमेंट जब आ जाएगा आपका, तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिशिंग डेट अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट्स वेबसाइट। उसके बाद आपका जो 22वां है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कैंडिडेट विल लॉग इन टू द काउंसलिंग वेबसाइट बाय एंटरिंग हर रोल नंबर पासवर्ड एंड क्लिक द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट। दोस्तों आपको जो है कि टेक एडमिशन HRY.gov.in पर अपने रोल नंबर और पासवर्ड से अपने प्रोफाइल को खोलना है। अगर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ होगा
आपके रैंक के हिसाब से आपने जो चॉइस फिलिंग कर रखा है। तो आपको जो है कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में आपको सीट अलॉटमेंट जो है यहाँ पे प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको जो है कि यहाँ पर मिल जाएगा। सो इंस्टीट्यूट ब्रांच एंड द अलॉटेड कैंडिडेट अलॉटमेंट स्टेटस बताएगा और आपको जो है कि रिपोर्टिंग ड्यूरेशन बताएगा। उस पर जो है कि जो आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर रहेगा उस पर आपको कई चीज़ें दे रखी रहेंगी। आपको जो है कि रिपोर्टिंग ड्यूरेशन दे रखा होगा, उस पर आपको आपका अलॉटमेंट स्टेटस दे रखा है, आपका कौन सा इंस्टीट्यूट और कौन सा ब्रांच है ये भी दे रखा होगा। साथ ही साथ आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाने हैं ये भी आपको देना पड़ेगा, मतलब वहाँ पर दिया रहेगा। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 23वां पॉइंट की, द कैंडिडेट शुड डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर एंड शुड ऑनलाइन रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट बिटवीन द स्पेसिफिक रिपोर्टिंग डेट फॉर टेकिंग एडमिशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको जो है कि मतलब कि जब सीट अलॉटमेंट होगा तो वहाँ पर आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा रिपोर्टिंग करने के लिए। दोस्तों हो सकता है कि ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो सकता है ये ऑफलाइन रिपोर्टिंग हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि उस समय आप एडमिशन लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ उस समय का क्या रूल होता है उस पर देखिए 24वां पॉइंट हम पढ़ते हैं यहाँ पे, कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू टेक एडमिशन इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट शुड रिपोर्ट ऑनलाइन ऑफलाइन, ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, and deposit the semester fee at the time of reporting as mentioned candidate take admission in the allotted institute. However, the confirmation of provisional admission will be done after the verification of uploaded documents by the allotted institute. तो दोस्तों आपको जब सीट अलॉटमेंट हो जाता है, आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट मिल जाता है आपको ऑनलाइन, तो आपको जो है कि हो सकता है ऑनलाइन बुलाया जाए, हो सकता है ऑफलाइन बुलाया जाए आपको सेमेस्टर फी जमा करने के लिए। आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं या फिर आपको जो भी आपने कैटेगरी रिजर्वेशन जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए आपको जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इंस्टीट्यूट बुलाया जाएगा। और उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही आपको जो है कि सीट जो है अलॉट किया जाएगा, यानी उसका जो सीट का कंफर्मेशन तभी आपको किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए बाई चांस आपको सीट जो है विदड्रा कराना है, कैंसिल कराना है, तो उसका जो टोटल फ़ी आपको अगर रिफ़ंड कराना है तो दोस्तों उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, उसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप जो उसको भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस आपको विदड्रॉ कराना है, कैंसिल कराना है, आपको पूरा रिफ़ंड चाहिए, फीस आपने जमा कर दिया, तो उस पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 25वां, आफ्टर द कैंडिडेट विल ऑब्टेन द कंप्यूटर जनरेटेड प्रोविजनल एडमिशन स्लिप फॉर द इंस्टीट्यूट एंड दिस वे कैंडिडेट कैन सर्व अ सीट और द कन्फर्मेशन सीट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है कि कन्फर्मेशन ऑफ जो एडमिशन स्लिप मिल जाएगा, प्रोविजनल स्लिप, तो उसके बाद जो है कि आपका एक तरीके से सीट का जो है कन्फर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो है कि अब मान लीजिए कई बच्चों को ये होगा कि मुझे जो है सीट को अपग्रेड करना है। फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द अलॉटमेंट सीट कैंडिडेट शुड पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड। मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में जो है कि काउंसलिंग में आपको सीट मिला, आपने जाकर फ़ी वगैरह जमा कर दिया, सीट कंफर्म करा लिया, लेकिन आपको जो है कि उस सीट को जो है कि उससे अच्छा सीट आपको मिल सकता है, हो सकता है आपके रैंक के हिसाब से, तो इस सीट को जो है कि अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपको दोस्तों अगले राउंड में जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और उसके लिए दोस्तों उन्होंने रूल बता रखा है, तो मैं अगले चलते हैं। तो 27वां बोला कि फॉर दैट कैंडिडेट विल टू लॉग इन अगेन इन टेक admission.hry.gov.in एंड click on the undertaking that I understand and accept that by participating in this counseling my earlier admission and allotment if any will be cancelled automatically in case I get a new allotment of seat by participating in the new counseling। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपको जो पहले राउंड में अगर कोई सीट मिला है तो दूसरे राउंड में भी अगर आपको सीट मिलता है, आप पार्ट करते हैं, तो आपको जो पहला राउंड जो है पहले राउंड का जो सीट है वो ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल हो जाएगा। इस बात को जो है बहुत ध्यान से आप मतलब क्लियर कीजिएगा कि अगर पहले दूसरे राउंड में मिलता है तो आपको पहला चला जाएगा सीट। तो अगर आपने चॉइस फिलिंग करनी है तो ध्यान से कीजिएगा कि मतलब जो है कि आपको जो है कि दूसरे राउंड में अगर कॉलेज मिले, ब्रांच मिले तो बढ़िया ही मिले, ऐसा कि नहीं कि आप जो है कि दूसरे राउंड में ऐसा चॉइस फिलिंग कर दें कि जो पहले से भी ख़राब मिल जाए। तो आपको जो है पहला वाला पहले ही ऑटोमेटिकली अगर दूसरा मिल गया तो पहला कैंसिल हो जाएगा आपका। तो इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। फिर अब बात करते हैं 28वें पॉइंट की। कैंडिडेट हैज़ टू चेक द अंडरटेकिंग एंड क्लिक द एक्सेप्ट पार्टिसिपेशन एंड प्रोसीड द पार्टिसिपेट इन फर्दर काउंसलिंग। कैंडिडेट इज एडवाइज टू ओनली ऑप्ट फॉर द चॉइस विच इज़ बेटर दैन द सीट रिजर्व इन द प्रीवियस काउंसलिंग। दोस्तों यही चीज़ मैं बता रहा था कि आपको जो है कि ये सब चीज़ें आपको पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन और चेक वगैरह करने पड़ेंगे कि भाई मैं सब चीज़ों को समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, और आप जो है कि जो सीट आपने पहले रिजर्व की है उससे जो है बेटर आपको जो है कि अगले काउंसलिंग में जो है कि चॉइस फिलिंग करनी है, तभी जो है कि आपका जो है कि सीट होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 10 कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल द चॉइस इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी ओनली टू अपग्रेड। द कैंडिडेट हु विश टू रिटेन द रिपोर्टेड सीट आर एडवाइज टू नॉट टू ऑप्ट फॉर सब्सिक्वेंट
counseling. However, if candidate participate in second round counseling after filling the choice, she feel that she should not have up for the second counseling, then at this stage he should delete all the choice filling by the him to retain the seat reported through the first counseling. अगर मान लीजिए बाई चांस आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं और दोस्तों आपको जो है कि उस समय अब तक आपको सीट अलाटमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर आप जो है कि चॉइस फिलिंग कर लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं अब मेरा जो फर्स्ट राउंड वाला ही जो मेरा सीट था वही बचा रहे, मुझे सेकेंड राउंड में नहीं चाहिए, तो आपको तुरंत क्या है कि चॉइस फिलिंग जो है आपको जो है डिलीट कराना होगा, तुरंत आपको जो है डिलीट करना होगा, तभी आपका जो है फर्स्ट राउंड का सीट जो है बचा रहेगा, ये आप समझिएगा। फिर 29वां पॉइंट समझते हैं। इफ़ कैंडिडेट वांट टू चेंज हिज हर रजिस्ट्रेशन डिटेल इन बीई बीटेक कोर्स, देन candidate has to approach HSTES for modification in his her registration detail along with the relevant certificate. By the changing registration detail, candidate field of choice, if any, would be deleted. Eligible choice of the candidate may be affected. दोस्तों आपको जो है कि अगर मान लीजिए आप कोई रजिस्ट्रेशन में एडिट करना चाहते हैं, कोई गलती हो गया, तो वही मैं पहले जो बता रहा था कि आपको HSTS से ही आपको कराना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, आपको HSTS से आपको एडिट कराना पड़ेगा। आपका जो है कि पहले का अगर चॉइस फिलिंग वगैरह करेगा तो सब डिलीट हो जाएगा, फिर से आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो आपके जो है रिजर्वेशन वगैरह इन सब के हिसाब से ही आपको जो है कि फिर से सीट जो है कि आपको दिखने लगेंगे। और दोस्तों फॉर एनी सब्सिक्वेंट काउंसलिंग स्टेप 11 to 28 विल रिपीट, अगर अगला कोई राउंड होता है तो फिर से वही जो है कि 11 to 28 जो है रिपीट होता है, जो है कि अगर मान लीजिए सेकंड राउंड में आप सीधे मतलब फर्स्ट राउंड छोड़कर सेकंड राउंड में सीधे पार्ट करते हैं तो वही चीज़ें आपको 11 से 28 तक चीज़ें रिपीट होंगी। अब दोस्तों क्या है कि कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत ही पॉइंट आउट कर रखा है कि इसको आपको थिंग्स टू रिमेंबर, इसको आपको ध्यान ही रखना है। अब देखिए यही चीज़ें बता रखा है कि अगर इन केस कैंडिडेट गेट अ न्यू सीट इन सब्सिक्वेंट काउंसलिंग, द अर्लियर अलॉटमेंट एडमिशन इफ एनी स्टैंड कैंसिल ऑटोमेटिकली, तो आपका जो है कि पहले का जो है कि सीट कैंसिल हो जाएगा अगर आपको दूसरे राउंड में आपको नया सीट मिल जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसका है फिर इन केस कैंडिडेट अपग्रेड अ न्यू डिसिप्लिन इन द सेम इंस्टीट्यूट, he she should report again in the allotted institute and deposit one semester fee again in new allotted institute. The candidate will make a request to the previous allotted institute for the refund of the semester fee deposited by him her at the earliest through email under the intimation to HSTS before the last end of refund fee. तो दोस्तों इस फी रिफंड पर मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बना रखा हूँ, मैं उसको जो है कि डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, आप उसको पूरा डिटेल में देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। बाकी यहाँ पर ये लिख रखा, अगर मान लीजिए आप उसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में आपको कोई अपग्रेड मिलता है, कोई नया ब्रांच मिलता है, तो आपको फिर से इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा और फिर से सेमेस्टर फीस जमा करना पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जो है कि आपने ले रखा है, मतलब आपको अपग्रेड मिला है, तो फिर आपको जो है कि पहले से रिफ़ंड लेना पड़ेगा। उसके लिए जो है पॉलिसी वगैरह बना रखी है, कैसे करना है, रिफ़ंड कैसे करना है, तो वो चीज़ें आप जो है देख सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इफ़ अ कैंडिडेट अपग्रेड अ न्यू इंस्टीट्यूट इन सब्सिक्वेंट ऑनलाइन काउंस, देन कैंडिडेट नीड टू डिपॉजिट ऑनलाइन सेमेस्टर फी अगेन फॉर द न्यू allotted seat, although candidate will confirm his her acceptance of seat at the newly allotted institute. If not accepted, then both the seat stand cancelled. In case cancellation of the online provisional admission, candidate should submit fee withdrawal request to the HSTS. अब दोस्तों अगर मान लीजिए आपको दूसरा आप कहीं कॉलेज में आपको जो है कि सीट मिल जाता है दूसरे अपग्रेड मतलब राउंड में, तो आपको जो है कि वहाँ पर ऑनलाइन आपको जो है कि प्रेजेंट होना पड़ेगा या फिर ऑफलाइन प्रेजेंट होना पड़ेगा। फिर आपको सीट जो है कि आपको सीट का एक्सेप्टेंस फ़ी आपको देना पड़ेगा, सेमेस्टर फ़ी देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर आप वहाँ पे आपको सीट अलॉट हो गया, दूसरा चीज़ आपने वहाँ पे गए नहीं, आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो आपका दोनों सीट जो है कैंसिल हो जाएगा। उस समय दोस्तों आप जो है कि फीस रिफंड करने के लिए आप जो है आपको ऑप्शन मिलेगा, आप जो है कि फ़ी विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है डाल सकते हैं HSTS को, ठीक है। अब क्या है कि द कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट सीट इन प्रीवियस काउंसलिंग और हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट में ट्राई इन सब्सिक्वेंट काउंसलिंग फॉर गेटिंग अ सीट और अपग्रेडेशन एज पर द केस रेस्पेक्टिवली। दोस्तों अगर मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिलिंग की, आपने हर चीज़ें की, लेकिन आपको जो है कि सीट नहीं मिला, तो आप सेकंड राउंड में सीधे पार्ट करेंगे, आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आपको जो है कि अगर मान लीजिए सीट अलॉट हुआ है, तो उसके लिए मैंने आप लोग पहले ही बता दिया कि आपको सेकंड राउंड में अगर सीट मिलता है तो आपको वहाँ पर रिपोर्ट वगैरह फी वगैरह जमा करने पड़ेंगे, आपका जो है पहला सीट जो है कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए वन द सीट इज अलॉटेड इन सब्सिक्वेंट काउंसलिंग द प्रीवियस सीट विल बी ऑटोमेटिकली बी कैंसल्ड। दोस्तों ये भी बार बार आपको ये चीज़ें समझा रहे हैं, ये चीज़ें बार बार ये समझा रहे हैं कि भाई अगर दूसरे राउंड में अगर आपको मिलता है काउंसलिंग सीट मिलता है, तो पहले आपको जो है ऑटोमेटिकली जो है कैंसिल हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि जो है कि मेरा सीट तो पहला वाला है ही।
After allotment of seat in subsequent counseling, the candidate must report at the allotted institute, and in case of not reporting by the candidate, the allotted seat will be cancelled automatically. Previous allotted seat got cancelled due to new seat allotment in subsequent counseling, and newly allotted seat got cancelled due to not reporting. यही चीज़ मैं पहले बता, अगर आप नया मिला है तो आप रिपोर्ट कीजिए, नहीं तो आपका पहले वाला कैंसिल हो जाएगा, और जो है कि अगर नहीं रिपोर्ट करेंगे तो आपका दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट सीट विल बी ऑटोमेटिकली ऑफर्ड टू द कैंडिडेट इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट काउंसलिंग। प्रीवियसली अलॉटेड सीट विल बी नॉट गिवन टू द कैंडिडेट बाय द मीन्स अलॉटेड सब्सिक्वेंट काउंसलिंग इवन द इफ इट रिमेन वैकेंट। तो इस तरीके की चीज़ें हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपके आते हैं कि काउंसलिंग फॉर कश्मीरी माइग्रेंट, हरियाणा गवर्नमेंट टॉपर, ट्यूशन फी वेवर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इंक्लूडिंग हरिहार सीट्स फॉर BE BTech कोर्स ऑल विल बी डन ऑनलाइन। दोस्तों ये चीज़ें जो है कि इसको अगर आप थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो अपने थोड़ा रिजर्वेशन के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे ऐसी चीज़ें आपको अप्लाई करनी है, मतलब जो स्पेशल है उसको आपको ऐड कैसे करना है रजिस्ट्रेशन में, मैंने वैसे ही बता रखा है आपको। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर BR के लिए आप स्टूडेंट है, काउंसलिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू BR, तो दोस्तों लगभग जो है वैसी चीज़ें चलने वाली जैसे BTech के लिए चलने वाली, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि इसको ज़रूर आप इस बार पढ़ लीजिएगा। अगर हो सकेगा, मुझे समय मिलेगा तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगा, लेकिन आप एक बार इस तरीके से जो है देखेंगे तो आपको चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, लगभग सिमिलर प्रोसीजर है। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, समझ में आया, अच्छे समझ में आया, हर चीज़ें आपको कमेंट में कीजिए, और कोई गलती होता है कोई तो कमेंट कर सकते हैं, और कोई एडिट कराना है तो आप HSTS से सीधे कांटेक्ट कर लीजिए, आप वो सीधे फ़ोन उठाकर आपको जो है सब सॉल्यूशन बता देंगे। बाकी जो है फी रिफंड पर हो गया, और भी जितने भी चॉइस फिलिंग पर हो गया, और भी ये चीज़ें बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया हूँ, आप उसको जाकर चेकआउट कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसा आपको हेल्पफुल लगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।